हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह। आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रश्न के बारे में बात करेंगे और कुछ सवाल जो हमारे मन में जेन्युइन उठते हैं उनका हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उत्पत्ति की किताब से कुछ कहूँगा, कुछ बात करूँगा आपसे। तो पहली बात कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था, पहले आदम को उन्होंने जब बनाया था तो उनको रहने के लिए उन्होंने एक बागीचे का निर्माण किया था। और बागीचे का जब उन्होंने निर्माण किया था तो उन्होंने तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए थे जिनमें सुंदर सुंदर फल आते थे। और उन्हें ढेर सारे पेड़ों में एक पेड़ उन्होंने लगाया था भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़, मतलब अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ उन्होंने परमेश्वर ने लगाया था। तो हम बाइबल से थोड़ा बात करेंगे और बाइबल की किताब उत्पत्ति की किताब 2 से 2 का 15 हम थोड़ा पढ़ेंगे आपके लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यहाँ पर कहा गया है, तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खत के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाए। अब देखिए, एक पेड़ परमेश्वर ने उसमें लगाया है जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। और आदम को क्या चेतावनी देते हैं? चेतावनी देते हैं कि तू वाटिका के सब पेड़ों का फल खा सकता है बिना सोचे, पर भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। हम इसको नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है वो उन्होंने आदम को उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना क्यों किया। हालांकि आगे बताया है, लेकिन हम और गहराई से जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और हम थोड़ा सा और कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब शैतान जो होता है सांप के भेष में आकर हवा को उकसाता है कि उस पेड़ का फल खा, तो हवा देखती है पेड़ का फल सुंदर है, खाने के लिए अच्छा है, तो वो पेड़ का फल तोड़ती है और खाती है और साथ साथ अपने पति आदम को भी खिलाती है। तो जैसे ही अपने पति आदम को खिलाती है तो क्या होते हैं, आदम की जो आंखें हैं, दोनों की आंखें तुरंत खुल जाती है। और खुल जाती है तो उनको क्या पता चलता है? उन्होंने पहला काम क्या किया? जैसे ही उनकी आंखें खुली उन्होंने क्या काम किया? पहला काम किया, अपने शरीर की नग्नता को ढकने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो पहले से ही नंगे थे। बाइबल बताते हैं कि वो पहले से ही नंगे थे, परंतु वो लजाते न थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ का फल खाया वैसे ही उनकी आंखें खुलती है। तो पहला काम क्या करते हैं? अपने शरीर की नग्नता को ढकते हैं। किसके लिए? किसके सहारे? तो पेड़ों के पत्तों को तोड़कर अंगरखा बनाते हैं और ढकते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया। हालांकि परमेश्वर जो क्रिएटर हैं, उनके मन में क्या था, उनके दिमाग में क्या था, इनका तो हम नहीं जान सकते, या इसको जानने के लिए हमें उनसे खुद पूछना पड़ेगा। लेकिन हम जो भी परमेश्वर जो हमें ज्ञान बुद्धि दिया, हम उसकी सहायता से इस प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जो मैंने बोला उसी में है, लेकिन और गहरे से जाएंगे तो हम समझेंगे। तो पहली बात देखिए, जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके पास क्या आया? पहले
पहले क्या आया, पहले बुराई का ज्ञान आया उनके पास, फिर अच्छाई का ज्ञान आया, या दोनों में कोई आया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने देखा, अपने शरीर को देखा, तो क्या था, वो नंगा था। तो उन्हें बुरा लगा, बुरा लगा उन्हें, तो उन्होंने अपने शरीर की नग्नता को ढकने का काम किया। पहले उनके मन में क्या था, अपने आप को देखा, अपने आप को देखकर उनके मन में बुराई थी, पहले बुराई का उदय होगा। उसके तुरंत बाद उन्होंने बुराई का काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अरे हम तो नंगे हैं, ये बुरी बात है, मतलब क्या कि ये बुरी बात है, हम नंगे हैं। तो उन्होंने उस बुराई को क्या किया, अच्छाई में बदला, क्या कि हम नंगे हैं तो अपने आप को हमें ढकना चाहिए, और उन्होंने अपने क्या किया, नग्नता को ढका। तो यहां पर थोड़ा सा अगर हम गौर करते हैं तो ये क्या है, उनकी नग्नता क्या थी उस समय, उनकी नग्नता उस समय प्योर सत्य थे। ये सत्य था कि वो नंगे थे, लेकिन ये क्या था, ये सत्य था कि वो नंगे थे। एक बच्चा जब भी जन्म लेता है तो ये 100% सत्य होता है कि वो नंगा है, सब कोई जानता है कि वो नंगा पैदा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो कपड़ा पहनकर पैदा होता है, नहीं, वो हमेशा नंगा पैदा होता है। लेकिन जब भी वो पैदा होता है तो उसको हम उसको खिलाते हैं, उसको दुलार करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, मतलब वो प्योर पवित्र होता है। ठीक है, ये क्या है, ये सत्य बात है। सत्य क्या थे कि वो नंगे थे, और इस सत्य को उन्होंने ढक दिया। किससे ढका, पहले तो बुराई से ढका। पहले क्या हुआ, ये सत्य उन्होंने, ये प्योर सत्य था कि वो नंगे थे, उस सत्य को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, बुराई का साथ लिया। बुराई ने क्या कहा कि ये सत्य है, ये सत्य है कि तुम नंगे हो। बुराई ने क्या कहा कि ये गलत बात है, तुम नंगे हो। अच्छाई ने क्या कहा कि तुम इससे कपड़े पहन लो। तो क्या यहाँ पे हमें सीख मिलती है, हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि जो अच्छाई और बुराई है, ये जो प्योर सत्य है, इसको ढक देती है। अच्छाई और बुराई सत्य को ढक देती है। अच्छाई बुराई सत्य का कवर है, सत्य को दबा देती है। वो क्या थे, आदम हवा नंगे थे, लेकिन बुराई का ज्ञान जैसे उत्पन्न हुआ, साथ ही साथ भलाई का ज्ञान उत्पन्न हुआ। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि बुराई भलाई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जैसे एक सिक्के में हेड होता है और टेल होता है, उससे वही एक सिक्का है, और सिक्के का पहला पहलू सत्य है तो दूसरा पहलू असत्य है। मतलब पहला पहलू बुराई है तो दूसरा पहलू अच्छाई है। तो क्या हुआ, ये अच्छाई और बुराई का ज्ञान जैसे ही उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आप को ढक लिया। तब परमेश्वर उससे पूछता है, जब उन्होंने अपने आप को ढका तो तुरंत उस समय परमेश्वर क्या होते थे कि सुबह के समय में टहलने आते थे बाग बगीचे में, तो तुरंत उनका आवाज सुनने के बाद वो आदम हवा क्या होते हैं, तुरंत वृक्षों के घनी छाया में छिप जाते हैं। तो परमेश्वर पुकारते कि हे आदम कहाँ है तू, कहाँ है तू। तो वो तुरंत क्या कहता है कि तेरा शब्द भारी है, तेरा शब्द भारी है, तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। पहली बात, तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया और मैं नंगा था इसलिए छिप गया। डर आया, डर, और उसके बाद तुरंत आया भय। पहले डर, आप जैसे ही परमेश्वर की आवाज सुना उसके अंदर डर की उत्पत्ति हुई, ठीक, डर गया, और फिर क्या हुआ, वो छुप गया। पहले क्या हुआ, डर, तेरा शब्द भारी था, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया और मैं नंगा था इसीलिए छुप गया। तो परमेश्वर तुमसे एक बात पूछते, ये बताओ तुमको ये किसने कह दिया कि तुम नंगे थे? तुम जब फल नहीं खाते,
तुम उससे पहले भी नंगे थे, लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई? तो वो परमेश्वर तुरंत भाप जाते कि लगता है इन्होंने कांड कर दिया। तो वो समझ जाते कि उन्होंने बोला कि क्या जिस पेड़ के फल मैंने तुमको खाने को मना किया, क्या तुमने उस फल को खा लिया? उसने तुरंत ब्लेम डाला कि हाँ, जिस औरत को तुमने मेरे संग रहने के लिए बनाया था उसी ने उस फल को मुझे खिला दिया। तब परमेश्वर उनको श्राप देते हैं तीनों लोग। तो क्या है यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने उनको क्यों मना किया उस पेड़ के फल को ना खाने के लिए? क्योंकि जैसे ही मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई का ज्ञान उदय होता है, वैसे ही सत्य क्या होता है? छुप जाता है। अब देखिए, एक मनुष्य है, एक मनुष्य अपने देखे वो हर काम अच्छा करता है, मतलब हर काम अच्छा ही करता है। हर एक मनुष्य अपने नजर में अच्छे कर्म करता है, लेकिन क्या वो अच्छा कर्म होता है? अगर मैं कोई काम अच्छा कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो 100% अच्छा ही हो सकता है वो दूसरे के लिए बुरा हो। और कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा हो सकता है कि वो काम अच्छा हो, लेकिन मैं अच्छाई का चोला ओढ़े हुए मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा कि वो अच्छा काम कर रहा है। तो क्या है, जब भी मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई का ज्ञान उत्पन्न होता है, वो सत्य को दबा देता है, क्योंकि सत्य अच्छाई और बुराई से बहुत ऊपर होता है। प्योर ट्रुथ। परमेश्वर की आवाज को सुनकर आदम क्यों डरा? क्योंकि परमेश्वर क्या है? सत्य है, प्योर ट्रुथ है। और जब भी कोई प्योर ट्रुथ सुनता है वो डर जाता है, और डर जाता है तो क्या करता है? फिर वो छिप जाता है। छिपता किसमें है? तो क्या है, यही वजह थी कि जो परमेश्वर थे उन्होंने कहा कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर मुझसे अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो भलाई और बुराई दोनों से ऊपर है। और इतिहास में देखा जाए तो अच्छाई और बुराई इन दोनों में जब भी टकराव होता है तो महाविनाश होता है। आप देखिए, अगर हम महाभारत का युद्ध देखें तो वहां पर अधर्म भी अपने चरम स्तर पर था और धर्म भी था, दोनों ही मतलब कि अपने अपने हिस्से में थे। लेकिन जब असत्य और सत्य दोनों का युद्ध हुआ तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम महाप्रलय हुआ, मतलब बहुत भयंकर उसका परिणाम निकला। यहाँ जो अधर्म के पक्ष में थे उन्होंने भी महाविनाश किया, और जो अच्छाई के पक्ष में भी थे उन्होंने भी महाविनाश किया। क्या है, जब भी सत्य और असत्य एक साथ रहेंगे इस दुनिया में कभी भी सुख और शांति नहीं रहेगी। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को मना किया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाओ, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। मरने का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर सत्य मर जाएगा, सत्य जो प्योर सत्य है। आप देखिए, हम देखते हैं कि सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम को डूबता है, तो ये प्योर सत्य है, प्योर सत्य है। इसे झुठला नहीं सकते, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जो साबित हो जाता है, वो जो ऑथेंटिक है,
वो ऑथेंटिक है। तो हम समझ गए कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष ज्ञान का जो पेड़ था उसका फल आदम को खाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि जब भी मनुष्य के अंदर अच्छाई बुराई उत्पन्न होती है तो वो जो सत्य है वो अच्छाई और बुराई दोनों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो क्योंकि हम सत्य के चश्मे से देखेंगे तो हम दूसरा उसका पहलू दिखेगा, असत्य के चश्मे से देखेंगे तो वो दूसरा चीज दिखेगा। और देखिए इस संसार में क्या है, और अगर हम उपनिषदों की भी बात करें तो उनमें कहा गया है कि अज्ञानी तो अंधकार में प्रवेश करता ही करता है, जो ज्ञानी है वो महाअंधकार में प्रवेश करता है। ये मेरा वचन नहीं है, ये वचन है वेदों का, उपनिषदों का। ये जहां भी लिखा है वो यहाँ पे मैं शायद उपनिषद में पढ़ा हूँ ये वाक्य। वो कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग है वो अंधकार में तो प्रवेश करते ही करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग है वो महाअंधकार में प्रवेश करते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए भीष्म का आप उदाहरण देख लीजिए महाभारत में, वो महाज्ञानी है। भीष्म का उदाहरण देख लीजिए, ये और रावण का उदाहरण देख लीजिए, ये लोग महाज्ञानी थे अपने समय पे। लेकिन महाज्ञानी होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, घोर तबाही मचाई। तो क्या थे, अज्ञानी तो अंधकार में थे ही थे, वो लोग महाअंधकार में थे। वो महाअंधकार में किस लिए थे, क्योंकि वो शब्दों में फंस गए थे। शब्द जो है जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, उनका अस्तित्व कागज से भी कमजोर है, जो ओशो कहते हैं, वो उनमें उलझ गए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी सत्य और असत्य के बीच संघर्ष हुआ उसका परिणाम कभी भी शांति नहीं, हमेशा तांडव मचा, हमेशा प्रलयकारी युद्ध हुए, इतिहास भरा पड़ा है। और परमेश्वर कहीं ना कहीं जानते थे कि जब मनुष्य अच्छाई और बुराई के ज्ञान को पालेगा तो उसका आउटपुट हमेशा युद्ध, अहिंसा, घृणा, नफरत, यही सब निकलेगा। और कई भाई बहनों का ये सवाल दिमाग में उठता है कि उन्होंने क्यों लगाया था। वृक्ष उन्होंने क्यों लगाया, तो परमेश्वर जो है उन्होंने पूरे संसार को बनाया था, पूरे जीव जंतु, लेकिन मनुष्य को अपने सदृश से अपनी समानता में, मतलब मनुष्य, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक इंसान को मौका दिया कि देखते हैं कि इंसान जो है वो क्या करता है। जब परमेश्वर ने आदम को मौका दिया, हवा को मौका दिया, आप सोचिए अगर वो चाहते तो वहां पर दो तरह के पेड़ थे। एक पेड़ था, किस चीज का पेड़ था, भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ था। उनको दो तरह के ऑप्शन मिले थे। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, दो तरह के ऑप्शन मिले थे। क्या थे, एक ज्ञान, भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ था, और एक जीवन का पेड़ था जिसे वो खाकर हमेशा के लिए अमर हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुना, किसको चुना, भलाई और बुराई के ज्ञान को ज्यादा चुना। उन्होंने उसी को चुना। वो चाहते तो चुन लेते उसको, जीवन के पेड़ को चुन लेते, वो जीवन भर अमर रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, उनको चॉइस दे रखा था ना। पहली बात, परमेश्वर जो भी जिसको भी बनाया, मतलब कि हर एक जीव जंतु को छोड़िए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश, अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने आप को साबित करने के लिए मौका दिया।
अब देखिए वहां पर जब आदम हवा को जब मौका मिला और वो शैतान के प्रभाव में आए तो उन्होंने भलाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ को खाया। लेकिन बहुत समय बाद जब ईसा मसीह जब आए और जब बपतिस्मा लेने के बाद जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, परमेश्वर से बातचीत किया, तपस्या की उन्होंने, तो शैतान उनके पास भी आया और शैतान ने यीशु की भी परीक्षा ली कई बार। कहता है कि पत्थर को कह दो रोटी बन जाए, तुम मुझे झुककर प्रणाम करो, मैं तुम्हें ये संसार का सारा राजपाट दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या चुना? ईसा मसीह ने क्या चुना? ईसा मसीह ने शैतान की एक बात नहीं मानी, उसकी हर एक बात को टाल दिया, नकार दिया हर एक बात को, और उसका जवाब ज्ञान से दिया। जो उन्होंने शास्त्र पढ़ा था उससे उनको हरा दिया। तो क्या किया? यहाँ पर तो आदम को भी दिया, लेकिन आदम और हवा जो थे उन्होंने अपने फ्री विल, मतलब कि स्वतंत्र इच्छा किसमें जाहिर की? भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ खाने में। लेकिन ईसा मसीह ने क्या किया? ईसा मसीह ने शैतान को हरा दिया। वो चाहते आदम हवा, तो आदम हवा अगर चाहते तो क्या करते? वो भी शैतान को हरा कर जीवन का पेड़ का फल खा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि पाप क्या था। उन्होंने जीवन का पेड़ का फल खाया, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ा पाप उन्होंने क्या किया था? वो पाप पहले ही कर चुके थे, उन्होंने खाया। पहला मतलब क्या था? परमेश्वर ने कमांड दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, और उन्होंने ऐसा किया। मतलब कि ईश्वर के कमांड को तोड़ना, यही क्या है? अधर्म गिना जाता है। ईश्वर का जो जीसस ने, जो परमेश्वर ने कमांड दिया, उसको आदम हवा ने तोड़ा, यही उनका पाप था। और इसी के पाप के एवज में परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। तो जिस भाई के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि परमेश्वर ने उस पेड़ के फल को खाने के लिए क्यों मना किया था, तो इसका साफ और सीधा उत्तर ये है कि आप संसार में जाइए, पूरे विश्व का आप इतिहास पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, आप धर्म ग्रंथों का पढ़िए, गीता का पढ़िए, हर एक चीजों को पढ़िए, और आप देखिए जब भी लोगों ने अच्छाई का ज्ञान प्राप्त किया और बुराई का ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या हुआ? और ये दोनों एक सिक्के के पहलू थे, तो क्या हुआ? पूरा इतिहास भागा पड़ा है। पूरा इतिहास क्या है? खून से रंगा हुआ है। अच्छाई और बुराई के ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये इतिहास खून से रंगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने माना किया, लेकिन लोगों ने नहीं माने। और वो जानता था कि जिस दिन ये खाएंगे ये सब होना तय है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आदर पूर्वक अभी तक इस वीडियो को सुना, और इस वीडियो को सुने जाने में आप सभी को आशीष मिले। और हो सके तो मैं अगले वीडियो में और ज्यादा तैयारी करके आऊंगा और इस पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सबको जय मसीह, सबको आशीष मिले। आमीन।